हेलो फ्रेंड्स, SMS शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 30 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि डी जो है समान होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अंतर जो है दोनों का सभी का अंतर समान होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन से इस हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर अंतर दिया गया है 2, यहाँ पर दिया है 4, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। इसमें देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बार अंतर करने के लिए आप जान लीजिए। जैसे ना 10 माइनस करेंगे 6 में, तो अंतर जब भी आता है, किसी का भी अंतर आएगा तो हमारा पॉजिटिव में आएगा, मतलब प्लस में आएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जब इसका अंतर करेंगे हमारा अंतर जब भी करेंगे हम, ये यहाँ पर आ जाएगा -4। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लीजिए आप, इसका -4 हो गया। इसको जब अंतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा, सॉरी हम यहाँ पर उल्टा ले लिए हैं तो प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ना हम लेते हैं -6 -10 करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। जब अंतर करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो देख लीजिए इसका अंतर करेंगे, इसी प्रकार से इसका करेंगे अंतर, तो इसमें भी आ जाएगा +4 ही। -2 और -6 जब माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस अंतर करेंगे तो 4 आ गया। इसका भी 4 आ गया। उसी प्रकार से हम देखिए 2 में -2 करेंगे, इसका भी अंतर आ गया 4। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा श्रेणी में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 कि 3 संख्याओं AP में है तथा उनका योग 24 है, तो उसके वर्गों का योग 200 है तो वह संख्या। तो देखिए 200 हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे। देखिए ऑप्शन 1 नंबर में है कि हमें बोल रहा है योग करने के लिए। सबसे पहले योग कर लेते हैं, देखते हैं जिसका योग होगा 24 वो ऑप्शन लेंगे। 4 हो गया, +8 हो गया, +12 हो गया, जोड़ेंगे तो 8 4 12 24 हो गया। तो देखिए ये 24 आ गया। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन 6 + 8 + 10 ले लिए, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 8 से 14 24 हो गया। इसका भी ऑप्शन 24 से आ गया। तो अब वर्ग करके देख लेते हैं। जब दोनों का आ गया, तीसरा भी देख ही लेते हैं। तीसरा में है 5 + 8 + 11 13, ये भी हमारा 24 ही आ गया। तो लगता है सभी का 24 आ जाएगा। तो देख ये भी आ जाएगा, 4 नंबर भी 24 आ जाएगा। 2 + 8 + 14 करेंगे तो हमारा 24 आ गया। योग तो सभी का 24 से आ गया। अब स्क्वायर करके देख लेते हैं। स्क्वायर करके देखेंगे तो जैसे ना 4 का स्क्वायर हो गया 16, + 8 का स्क्वायर हो गया 64, + 12 का स्क्वायर हो गया 144। 144 हो गया। जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 224। इसको आप 224 हमसे पूछा था कि 200 पूर्णा चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी नंबर में देख लेते हैं। 6 स्क्वायर का 36, + 8 का स्क्वायर होगा 64, + 10 का स्क्वायर होगा 100, जोड़ेंगे तो हमारा 200 हो गया। हमसे 200 ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन हो गया बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो देखिए विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, 3 आप सूत्र याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। एक विषम ले लेते हैं। विषम बराबर हो जाता है, विषम का योग बराबर सूत्र हो जाता है हमारा n²। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। सम संख्या का योग ले लेते हैं। सम संख्या का योग बराबर हो जाता है n × n + 1 होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक तीसरा और पूछा जाता है, प्राकृतिक संख्या का योग पूछता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक संख्या का योग बराबर हो जाता है, प्राकृतिक संख्या का योग हो जाता है n × n + 1/2। ये 3 फार्मूला आप याद रखिएगा। हमसे विषम पूछा था, तो विषम का देख लीजिए। हमसे विषम पूछा था तो n² हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। देख लेते हैं, 50 दिया गया संख्या और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2500 आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कितना नंबर में दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी में नहीं दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। किसी AP की 4 संख्याओं का योग दिया गया है 40 और उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल दिया गया है 91 है, तो संख्या क्या है? देखिए इसको भी ऑप्शन के हिसाब से बना सकते हैं, तो मान के भी बना लीजिएगा। आप जैसे बना सकते हैं मानिएगा तो जैसे ना फार्मूला आपको याद होगा, जैसे ना a + 3d एक हो गया, उसके दूसरा मान लेंगे a + d। इस हिसाब से आप माइनस प्लस दोनों लेकर मान लीजिएगा। देखिए ऑप्शन से हमको पढ़ना चाहिए 40, तो देख लेते हैं सभी को जोड़ेंगे तो हमारा ये हमारा हो जाएगा 40। तो गुना देखते हैं, लास्ट और फर्स्ट का जो है गुना करके देखते हैं। अगर 91 आ गया तो वही हमारा ऑप्शन आ जाएगा 93 91, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही आ गया। और जो है देख लीजिए कोई भी नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 34 कि 34 नंबर में कहा था ट्रेंगल त्रिभुज ABC में AB² + BC² = AC² और AB = AC हो तो C का मान होगा। C का मान जो हमारा आ जाएगा
सी का मान जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा सी का मान 45 हो जाएगा। इसमें कि त्रिभुज ए बी सी में ए इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो तो सी का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी सी दिया गया है, ए बी सी का मान दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ए का मान, ए मान लेते हैं ए बराबर दिया गया है 30, बी ये मान लेते हैं बी बराबर दिया गया है 40, सी बराबर दिया गया है 50। तो देखिए जब भी हमारा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्गों का रूट के अंदर वर्ग के रूट के अंदर पुट जाए तो हम समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। देखिए जब ये दोनों का स्क्वायर करके इसको करेंगे तो हमारा 50 का स्क्वायर, जैसे 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस 900 प्लस हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 1600 और 900 जोड़ेंगे तो हमारा 2500 आ गया। तो देखिए इसका भी 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2500 आ गया। इस हिसाब से आप ये समकोण हो जाएगा। समकोण हमेशा 90 डिग्री आगे का डिग्री 90 डिग्री बनाता है। तो हमसे पूछा गया था, देख लेते हैं कितना एंगल का पूछा गया था। एंगल सी पूछा था, बड़े एंगल का ही पूछा था, तो हमारा 90 डिग्री आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि 36 नंबर पे था गोरस प्रमेय का संबंध है। तो हमारे तुरंत बताए थे समकोण त्रिभुज से संबंध है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 37 की साइन 90 माइनस थीटा बराबर होती है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा माइनस कोस थीटा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा ही वीवीआई सब क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।